हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आरसीबी फैंस की वेट खत्म हो गई। 18 साल के बाद जर्सी नंबर 18 को ट्रॉफी मिली। जिस तरह से उन्होंने अपने इमोशंस को दिखाया, मैं खुद बहुत इमोशनल हो गया था। नॉट बिकॉज व्हाट ही हैज अचीव, बट व्हाट मोटिवेशन दिस गिव्स समबडी हु हैज अचीव लिटरली एवरीथिंग इन लाइफ, और इतने करोड़ों अरबों लोगों की वो इंस्पिरेशन है। उसको भी शायद इस ट्रॉफी की इतनी ज़्यादा वेट थी। उन्होंने बात की कि मैंने अपना यूथ, अपना प्राइम, अपना सब कुछ इसे दिया है, और दिखता है कि वो बहुत सालों का परसिवरेंस था जिन्होंने उसे ड्राइव किया फॉरवर्ड। और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है कि हाँ, लाइफ में आप बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि शायद जो आपको मिलना चाहिए था आपको नहीं मिला, बट लगे रहें, क्योंकि अगर विराट कोहली 18 साल वेट कर सकते हैं, इतनी मेहनत, इतनी एफर्ट, इतना सब होने के बावजूद, तो आई थिंक हम लोग भी कुछ तो शायद अपने गोल्स को लेके स्टिक कर सकते हैं। बहुत बड़ा मोटिवेशन। प्लेइंग 12 की बात करते हैं। मैंने कुछ की एलिमेंट्स को इसमें ध्यान रखने की कोशिश की है। सबसे पहले मेरे हिसाब से बैटिंग नंबर 8 तक होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक कुशन होता है कि आपका टॉप ऑर्डर थोड़ा हैवी जा सकता है, थोड़ा कोशिश कर सकता है कि हाँ, कि हमारे पास डीप तक बैटिंग है। 6 बॉलिंग प्रॉपर ऑप्शंस आपको चाहिए, क्योंकि अगर एक बॉलर का ऑफ डे है तो आपके पास थोड़ा सा बैंकेबल ऑप्शन है। मुझे लग रहा है ये चीज़ कहीं ना कहीं फाइनल में भी आरसीबी को हेल्प कर रही थी, जहां पंजाब के पास स्टोइनिस को लेके उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। वहां पे जब लगा एक आधा बॉलर ऊपर नीचे हो रहा है तो वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे, जबकि जब सुवेश को एक ओवर में रन पड़े तो वहां पे रोमारियो शेफर्ड को लेके और उन्होंने आते ही अय्यर को आउट करके बहुत मेजर इम्पैक्ट भी डाला। तो इसीलिए मैं रखूंगा, और उसके साथ साथ आपके पास नंबर 12 पूरा आपको देना है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या प्लेइंग 12 होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 पे विराट कोहली। जी हाँ, 650 से ज़्यादा का ये उनका सीज़न था, 145 की स्ट्राइक रेट से, और जब चेज का मामला आया तो वो बैंक है, बैंक, बहुत बड़े बैंक। प्लस जो एक इन्फ्लुएंस होता है फील्ड पे, जिस तरह से उन्होंने हर टाइम पे अपनी लीडरशिप ग्रुप को कंट्रीब्यूट किया, फील्ड पोजीशंस में, टैक्टिक्स में, सब में, और जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं वो इमेंस है। तो वो मेरे लिए इजीली लॉक हो जाता है नंबर 1। नंबर 2 पे एक यंगस्टर साई सुदर्शन, इस बार ऑरेंज कैप विनर है, 750 से ज़्यादा का सीजन, और एक बहुत ही ज़्यादा मजे प्लेयर के साथ खेले हैं, और अच्छी डिसेंट स्ट्राइक रेट है 155 प्लस की, जो कि इन कंडीशंस के लिए बहुत सही है। तो आपको एक बहुत सॉलिड बेस, और हमने देखा है इस आईपीएल में आपको बहुत ज़्यादा बैंग बैंग की जरूरत नहीं थी, आपको एक सॉलिड बेस ऊपर मिलता था, तो कहीं ना कहीं टीम फिर बेटर चला पाती थी। 1 डाउन पे 2 ऑप्शंस हैं, पर अभी के लिए आप उन दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं, स्काई और अय्यर। मुझे लगता है अय्यर भी नंबर 3 पे आ सकते हैं और स्काई भी, और या मैच सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड हो सकता है। नंबर 3, नंबर 4 मेरे ये दोनों होंगे। नंबर 3 पे स्काई, 717 रन और 168 की स्ट्राइक रेट से हर इनिंग्स में 25 से ज़्यादा का रन, एक बैंक की तरह उन्होंने बैटिंग की, और आपको पता है कि एक प्लेयर आएगा और आपको रन्स भी तेज़ी से देगा और लंबे रन्स भी देगा। नंबर 4 पे अगर आप अय्यर को खिलाना चाहते हैं तो नंबर 4 पे भी खिला सकते हैं, या आप स्काई और अय्यर को स्वाप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था। तो नंबर 3 अगर स्काई है तो नंबर 4 पे मेरे सरपंच साहब, इस सीजन के बेस्ट कैप्टन, क्योंकि पटीदार ने भी अच्छी कैप्टनसी की है, पर मेरे हिसाब से उनका प्लेइंग 12 में अभी जगह नहीं बन पाएगी। तो ऐसे में अय्यर नंबर 4 पे, 600 से ज़्यादा का सीजन, और सबसे बड़ी बात 175 की स्ट्राइक रेट से, 175 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने वो रन्स दिए हैं, और बड़े मैचेस में, मुंबई के अगेंस्ट उनकी वो इनिंग्स, और बुमराह को उनका वो शॉट, जो शॉट ऑफ द टूर्नामेंट था, उसके चलते कैप्टन और नंबर 4 के प्लेयर मेरे श्रेयस अय्यर होंगे। अगर आपके ओपनर्स ने एक सॉलिड स्टार्ट दे दिया तो वो मिडिल ओवर्स में आके स्पिनर्स को, सबको इतने प्यारे तरीके से मार सकते हैं कि मैच का एक एनफोर्सर बन के गेम को आगे चला सकते हैं। नंबर 5 पे मुझे लगता है यहाँ पे अब आपको एक विकेट कीपर चाहिए था। वहाँ पे आपके पास इंडियन ऑप्शन भी थी, वहाँ पे आप केएल राहुल को भी रख सकते थे, और भी ऑप्शन है। मैंने हेनरिक क्लासन को कंसिडर किया, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग 500 रन का सीजन और स्ट्राइक रेट भी 170 से ऊपर की, तो आपको तेज रन मिलेंगे और आपको बैंकेबल सीजन मिलेगा। और कंसिडरिंग जिस तरह से एसआरएच का डामाडोल सा हिसाब रहा है, ये एक गो टू प्लेयर हमेशा हर मैच में दिखे हैं। और अगर मुझे लगता है कि एक टीम ऐसी होती जहां पे इनको थोड़ा सा और स्टेबिलिटी टॉप से मिलती, तो शायद ये और खिल के सामने आते हो। और अगर आपको पता है नंबर 5 पे क्लासन आ रहा है, तो कभी भी कोई बॉलिंग यूनिट रिलैक्स नहीं हो सकती। नंबर 6 पे मैं इस टीम में हार्दिक पांड्या को रखूंगा। शायद
काफ़ी लोग इससे नाखुश हो, शायद कहें कि नहीं हार्दिक पांड्या ने उतना नहीं किया। आप उनका इस आईपीएल का रिकॉर्ड देखें, उन्होंने इस आईपीएल में लगभग 225 रन मारे हैं 25 की एवरेज से, और वो भी अच्छी स्ट्राइक रेट 160 की स्ट्राइक रेट से ज़्यादा से रन स्कोर किया। और आप सोच सकते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द आईपीएल में वो कितना टेपर ऑफ हुए हैं, उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले हाफ में किस तरह की कहानी उनकी थी। और उसके साथ साथ उन्होंने 14 विकेट्स भी लिए हैं, और 14 विकेट्स 15 की स्ट्राइक रेट से, जो बुमराह से भी बेटर है। बुमराह की स्ट्राइक रेट 15.77 की थी, इनकी 15 की है। तो आप सोच सकते हैं स्टार्ट ऑफ द सीजन में कितना बड़ा इंपैक्ट रहा है, क्योंकि हमने देखा सेकंड हाफ में उतनी बॉलिंग भी नहीं की। जब वो एसआरएच के आगे स्लिप हुए थे, एंकल थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ था, उसके बाद दिखा है कि उनकी बॉलिंग में थोड़ा फर्क था, एक्शन कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। बट अगर मुझे लगता है कैप्टनसी रोल नहीं होगा, हार्दिक पांड्या का अलग 20 बन जाते हैं। और ऑलरेडी इस आईपीएल सीजन में काफ़ी किया है कि वो ऑटोमेटिकली टीम में होने चाहिए, कि एक आपको नंबर 6 पे एक हिटर भी मिल रहा है, और प्लस आपके पास एक बॉलिंग ऑप्शन भी प्रॉपर मिल रही है, जिसने इस आईपीएल भी 14 विकेट्स लिए। नंबर 7 पे मेरे हिसाब से टिम डेविड है। नो डाउट वो इंजरी के कारण लास्ट के मैचेस नहीं खेल पाए, बट वो सबसे बड़ा इंपैक्ट लेके आए हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन थी, नमनदीर और टिम डेविड। टिम डेविड ने लगभग 200 रन 60 की एवरेज से और 185 की स्ट्राइक रेट से स्कोर किया है। तो सिर्फ वहाँ पे 3 बार आउट हुए हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने जो स्टार्ट ऑफ द सीजन में जब विकेट्स डिफिकल्ट थी, जिस तरह से उन्हें चिन्ना स्वामी में मैच बनाए, और जिस तरह से उन्होंने चेपक में जाके भी स्कोर किया, डिफिकल्ट विकेट्स के ऊपर रन मारे, उन्हें मैं थोड़ा सा एज दूंगा। और दिखा है कि जब वो आरसीबी में नहीं थे तो आरसीबी की टीम का वो थोड़ा सा फिनिशिंग, इवन फाइनल में हमने देखा कि लास्ट 3 ओवर में सिर्फ 22 रन पड़े, वहीं टिम डेविड होते तो शायद वो टोटल 210 तक का भी जा सकता था। तो इसलिए मेरे हिसाब से नंबर 7 पे टिम डेविड हो जाते हैं। उसके बाद नंबर 8 पे एक प्लेयर जिसे मैं बहुत ज़्यादा बैक करता हूँ, मार्च से मैंने बोला था कि वो इस सीजन डिफाइन हो सकते हैं। फाइनल्स में भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि शायद फाइनल्स के मैन ऑफ द मैच भी हो सकते हैं कृणाल पांड्या, और वैसा ही हुआ। 4था आईपीएल ट्रॉफी उठाया उन्होंने, और 2 बार फाइनल्स में मैन ऑफ द मैच बने, जो आज तक कोई भी और प्लेयर नहीं कर पाया है। बहुत बड़ी बात होती है। और क्लियरली आपको पता है कि वो एक फ्लोटर की तरह भी यूज़ हो सकते हैं। अगर आपको कहीं दिख रहा है कि आपकी जो टीम है वो थोड़ी सी राइटी हैवी है, तो वहाँ पे आपके पास नंबर 8 पे एक लेफ्टी है, जिसे आप एज अ फ्लोटर भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आपको लेग स्पिनर को, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर को नलीफाई करना, आप इन्हें ऊपर भेज सकते हैं। और इन्होंने दिल्ली के अगेंस्ट करके दिखाया था कि इनके पास वो कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए मेरे लिए नंबर 8 पे कृणाल पांड्या, 17 विकेट्स, और आपको पता है कि आपके पास एक कुशन है उनका, जो आपको एक फ्लोटर और हर तरह के रोल के लिए काम करके दे सकता है। नंबर 9 पे मैं नूर अहमद को कहूँगा। एक विकेट से चूक गए पर्पल कैप से, पर सबसे बड़ा इंपैक्ट रखा है। और ये आप ये सोचिए, उस टीम के लिए खेले जिसका ओवरऑल कैंपेन पूरा बिखरा हुआ था, वहाँ पे भी अगर आप निखर के आ रहे हैं तो लगता है कि अगर आपको एक बैंकेबल स्ट्रॉन्ग टीम मिलेगी तो आपका परफॉर्मेंस कैसा जा सकता है, वो बहुत मैटर करता है। 24 विकेट्स, और जब भी आए हैं तो इम्पैक्ट डाला है, विकेट्स लिए हैं, क्लस्टर्स में लिए, मैचेस जीते हैं, और इकोनॉमी में भी दिखाया कि जिन विकेट्स में हल्का सा ग्रिप था, एकदम अलग लेवल के बॉलर बन जाते हैं। तो मेरे लिए वो ईजिली नंबर 9 हो जाते हैं। नंबर 10 पे जसप्रीत बुमराह। इस सीजन पहले 4 मैचेस मिस किए, तब भी जब आए तो इम्पैक्ट अलग लेवल का। 6.7 की इकॉनमी से रन देना, जहाँ सब कोई 8.5 से ज़्यादा की इकॉनमी से रन दे रहा था, और फिर भी हर फेज में विकेट्स भी लेना बहुत बड़ी बात होती है। अगर पूरा सीजन खेलते तो मेरे ख्याल से शायद पर्पल कैप विनर हो जाते हैं, सीजन के फ़र्क पड़ जाता है। तो और हमने देखा कि जब क्वालिफायर 2 में जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा उस दिन अपना बेस्ट नहीं दे पाए तो मुंबई पूरी बिखर गई। तो आप सोच सकते हैं कि, और हमने ये भी देखा कि जो पहले 4 मैचेस में वो नहीं थे, तब भी मुंबई नहीं लग रही थी। तो कितने बड़े इम्पैक्ट रखते हैं वो इस स्टार स्टडीड टीम के ऊपर भी। तो आप समझ सकते हैं कि आप उनके बियॉन्ड सोच ही नहीं सकते हैं। तो दुनिया के शायद सबसे बड़े प्लेयर इस टाइम पे जसप्रीत बुमराह मेरी टीम पे नंबर 10 पे इजीली लॉक हो जाते हैं। नंबर 11 पे हेजलवुड। हर फेज में उन्होंने अपनी कहानी दिखाई है, स्लॉग ओवर्स में भी उन्होंने लग के दिखाया कि क्या वो कर सकते हैं। फाइनल्स में आखिरी ओवर में मुझे लगता है उन्होंने कोशिश भी नहीं की। पहली 2 डॉट्स के बाद उन्हें पता था कि अब मुझे नो बॉल नहीं करनी है, तो इसलिए शायद उनका बॉलिंग का डिफरेंस था, नहीं तो इतने रन वो कभी खाते ही नहीं। और वो उनके लिए मैटर नहीं करता था, उनके लिए मैटर करता था कि हाँ मुझे इस टाइम पर बस मैच क्लोज करना है। अदरवाइज न्यू बॉल के साथ इम्पैक्ट डाला, डॉट बॉल परसेंटेज, पावर प्ले विकेट्स, जब डेथ में लेके आए तो वहाँ पे यॉर्कर्स को नेल किया।
ही हैज़ बीन द गो टू बॉलर। और हमने देखा जिन मैचेस में हेजलवुड नहीं थे वहाँ आरसीबी ने 220 से ज़्यादा रन खाए, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट वो लेके आते हैं। और जैसे ही वापस आए, आते ही उन्होंने मुल्लापुर में पंजाब को जिस तरह से बिखेर दिया, वो दिखाया कि कितने बड़े बॉलर हैं। तो मेरे लिए नंबर 11 पे वो लॉक इन हो जाते हैं। 22 विकेट इस सीज़न लिए हैं। अगर वो बीच में ना उनका ब्रेक आता तो शायद वो पर्पल कैप विनर ही होते इस सीज़न के। तो सबसे मेजर इम्पैक्ट और ट्रॉफी उठाई है। और हाँ, आपको पता है एक ऐसा प्लेयर आपके पास है जिससे आप जब भी फाइनल्स में लेके जाते हैं तो वो पक्का से आपको ट्रॉफी देता है। तो उनका जो फाइनल जीतने का रिकॉर्ड था वो भी इंटैक्ट रहा है। और जिस तरह के प्लेयर है आप उन्हें नहीं छोड़ सकते, एक विनिंग मेंटालिटी का प्लेयर जिसने हर कुछ अपनी लाइफ में जीता है। नंबर 12 पे थोड़ा सा कंफ्यूज था, मेरे पास 2 ऑप्शंस थी। एक, आपके पास अगर लेफ्ट आर्मर एंगल के लिए आप जाना चाहते हो तो आपके पास वहाँ पे अर्शदीप थे। ऑब्वियसली अपनी टीम को फाइनल्स तक लेके गए हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा काम उन्होंने पंजाब के लिए भी बुमराह वाला किया है। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास प्रसिद्ध कृष्णा था। मुझे लगता है मैं यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जाऊँगा। आपने पर्पल कैप जीती है और प्लस जो उन्होंने मिडिल ओवर्स में इम्पैक्ट डाला है, जो एक इम्प्रूवनेस उन्होंने दिखाई है, उसके चलते उन्होंने सबको इम्प्रेस किया है। एमआई के अगेंस्ट उन्होंने 18 रन देके जो 2 विकेट्स लिए थे उस ब्लैक सॉइल विकेट पे, और उसके बाद उन्होंने इवन रेड सॉइल पे राजस्थान रॉयल्स को बिखेरा, हर लेवल पे इम्पैक्ट डाला। और देखा जैसे ब्रेक के बाद थोड़ा सा उनका सीजन टेपर ऑफ होना शुरू हुआ, वहाँ पे जीटी भी बिखर गई। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट था, किस तरह से उन्होंने जीटी को समेट रखा था। और हमेशा मेक श्योर किया था कि जीटी के अगेंस्ट बैटिंग करती हुई टीम्स बिलो पार टोटल्स पे एंड करें, जिसके चलते उनके बैटर्स को हमेशा एक कंफर्ट जोन में स्कोर करने का मौका मिला। वहाँ पे इस प्लेइंग 12 के अंदर मेरे हिसाब से मैं पर्पल कैप विनर प्रसिद्ध कृष्णा को थोड़ा सा एज दूंगा। अगर ब्रेक से पहले शायद होता तो शायद ये बहुत क्लोज मैचअप होता। कहानी सिर्फ ये हुई कि ब्रेक के बाद जो 5 मैचेस हुए वहाँ पे अर्शदीप ने सिर्फ 2 विकेट्स ली, और एक फाइनल में भी जो उन्होंने 3 विकेट्स ली वो बहुत शायद लेट आई। तो इसलिए उसके चलते मैं थोड़ा सा प्रसिद्ध कृष्णा को यहाँ पे एज दूंगा। पर हाँ, आप ऑलमोस्ट इक्वल टॉसअप रख सकते हैं दोनों के बीच में। अगर आपको लगता है कि एक लेफ्ट आर्मर एंगल आपके लिए एडवांटेज है तो वहाँ पर ये आ सकते थे। तो ये मेरा प्लेइंग 12 रहेगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएं, अपने इनपुट्स दें, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। और ऑब्वियसली आप सब सहमत नहीं हो सकते, सब यहाँ से काफ़ी चीज़ें और भी सोच सकते हैं। विनिंग टीम है आरसीबी, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा प्लेयर्स उनकी टीम से लेने ही थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस टीम ने कंसिस्टेंटली पूरे सीजन में अच्छा किया है, 7 मैचेस अवे के सभी जीते हैं, उसने कुछ तो बढ़िया किया ही होगा। तो विराट कोहली है वहाँ से, टिम डेविड है वहाँ से, आपके पास कृणाल पांड्या है, हेजलवुड है। एमआई ने भी इस सीज़न एक बहुत तगड़ा कमबैक करके दिखाया है, तो उसके चलते हार्दिक पांड्या, स्काई और बुमराह को वहाँ से लिए। पंजाब के सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर ये रहे हो कि पंजाब की एक चीज़ रही है, अनकैप प्लेयर्स ने अपना हर रोल बखूबी निभाया है। पूरी टीम ने बढ़िया से गेम चलाई है। पर हाँ, ऐसा जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर निकल के आए थे वो कप्तान साहब ही थे। तो उस हिसाब से चीज़ें मैंने रखी है। जीटी के 2, एक ऑरेंज कैप विनर, एक पर्पल कैप विनर, उन्हें आप नहीं छोड़ सकते, वो मैंने इस टीम में फिट करने की कोशिश की है। और बाकी चेन्नई, एसआरएच, इन सबसे भी एक एक प्लेयर मैंने लिया है। तो इस हिसाब से पूरी टीम बनाने की कोशिश की है। आप प्लीज़ अपने इनपुट्स दें, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोशिश करता हूँ सभी कमेंट्स पढूं, ऑब्वियसली रिप्लाई नहीं हो पाता, पर हाँ, अगले वीडियोस के लिए मुझे एक अच्छा और न्यू एक पर्सपेक्टिव मिलता है और काफ़ी सारी चीज़ें और पता चलती हैं। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।